हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीमा कुलश्रेष्ठ। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। आप सभी को सकट चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सकट चतुर्थी है। ये ब्लॉग डालने में मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे काम आ गए थे तो मैं बहुत बिज़ी हो गई थी, तो मैं ये ब्लॉग नहीं डाल पाई थी। तभी ये मॉर्निंग का टाइम है, तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे को सुबह जल्दी जाना होता है, तो मैं वही पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तेल वगैरह रोस्ट कर दिए हैं, अभी ये सब्ज़ी वगैरह बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये सब भागा दौड़ी चल रही है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं होता, और सुबह सुबह इन लोगों को जल्दी जाना था, तो इसलिए मुझे और जल्दी करना पड़ा ये सब काम। तो ये आप देख सकते हैं, सकट चतुर्थी वाले दिन हमारे यहाँ पक्का खाना बनता है, तो मैं वही तैयारी कर रही हूँ। तो सूखी सब्ज़ी बनाई थी मैंने, गोभी आलू की, और उसमें मटर डाल के, और उसके रस्से की सब्ज़ी जो मैंने पनीर की बनाई थी, पर मैंने उतना शूट नहीं कर पाया था। और रायता बनाया था बूंदी का, और पूड़ियाँ बनती है हमारे यहाँ। तो ये मैं पूड़ी का आटा लगा के रख रही हूँ, क्योंकि लगाने के बाद भी थोड़ा 15-20 मिनट रेस्ट को भी चाहिए, तभी पूड़ियाँ फिर अच्छी बन पाती है। और उस दिन हमारे यहाँ तिलकुटा चौथ वाले दिन तिलकुट बनाया जाता है, तो वो आपको मैं बताती हूँ कैसे बनाते हैं। तो ये मेरे जो है तिल रोस्ट हो गए हैं, अब इनको मैं ठंडे हो गए हैं, तो ठंडे करने के बाद में मैं मिक्सी जार में पीसूँगी, क्योंकि गरम गरम पीसते हैं तो वो प्रॉब्लम होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे तिल पिस गए। अब मैंने थाली में ट्रांसफ़र कर लिया है, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा जायगरी पाउडर डाला है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। पहले तो क्या होता था, गुड़ ऐसा पाउडर के फॉर्म में नहीं मिलता था, तो जो नॉर्मल गुड़ आता था तो उसको ही हम कद्दूकस वगैरह करके या ग्रेट करके डालते थे। लेकिन अभी तो पाउडर के फॉर्म में आने लगा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो ये आप देख सकते हैं, तिलकुटा बना रहे, ये बकरे की शेप में बनता है, ये एक फ़नी बात है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने बना के रख दिया है, और उसमें ऊपर घी और गुड़ भी रखा जाता है, और साथ में पूड़ियाँ रखी जाती है, फिर पूजा की जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या पूजा होती है। और इधर ये मेरी सब्ज़ी भी बनके लगभग तैयार हो गई है। पूड़ियाँ बनाना भी शुरू कर दिया है, तो ये भी मेरी पूड़ियाँ भी बनके तैयार हो गई हैं। तो आटा अगर पहले से गूंद के रख दो, तो पूड़ियाँ या रोटी का जो भी हो, तो उसकी फिर अच्छी बनती है। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये मैंने पूड़ियाँ बना ली हैं। तो उसके बाद में मैं पूजा करूँगी। तो उस दिन क्या है कि एक कहानी होती है, वो कही जाती है। फिर और ये जो सकट चौथ की जो पूजा है, ये एक्चुअली बेसिकली बच्चों के लिए की जाती है। तो ये बच्चों के लिए, उनकी कैरियर के लिए, उनकी स्वास्थ्य के लिए, और बच्चों की खुशी के लिए ही की जाती है। तो ये सकट चौथ इसीलिए होता है। तो अभी ये मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, तो अभी ये मैं पूजा करने बैठ गई हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने सकट बना दिए हैं, जो हमारे एक छोटा सा उसका चकला जैसा होता है, इसका ये पत्थर का, तो वो है। तो उसके ऊपर ये सकट मैंने बना दिए हैं। तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ। अब मेरी ये पूजा हो गई है। उसके बाद ये बेटे ने जो है उसका जो तिलकुट बनाया था ना, जो बकरे की शेप में, तो उसका गर्दन से अलग कर दिया है। तो ये पूजा अभी मैं बताती हूँ, ये मलाई से जो है घी निकालना कितना आसान है। तो ये मैं मलाई को जो है डीप फ्रिज में रखती हूँ, तो उसके बाद में ये इकट्ठी हो गई। ये 1 वीक की मलाई है मेरी। तो इसको मैंने फ्रिज से निकाल के रख दिया था, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई है। उसके बाद में मैंने इसको एक किसी बड़े भगोनी सी में ट्रांसफ़र कर दिया, और उसके बाद में मैंने इसमें दही डाल दिया है, और उसको अब 1 दिन के लिए रख दिया है। अब उसके अगले दिन मैं इसका प्रोसेस बताऊँगी कि क्या करना है। तो इसमें बहुत इजी है निकालना, और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि ना ही तो इसका मट्ठा ख़राब होता, ना कुछ होता। अब आप देख सकते हैं, ये नेक्स्ट डे का है। तो ये मैं निकाल रही हूँ बटर, और कितना इजी है, विस्कर से मैं निकाल रही हूँ, और ये 5 मिनट के अंदर ये मेरा बटर निकल गया था। ये मतलब अलग हो गया था, बटर अलग, और उसका जो है मट्ठा अलग हो गया था। तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी ईजी है निकालना। तो ये ऐसे करते जाना है, तो ये निकल जाता है। और ये इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, जब वो काफ़ी थिक हो जाता है, तो फिर उसके बाद में जो है बटर और मट्ठा निकलने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये मैं ऐसे कर रही हूँ। तो
इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत ही इजी बटर निकल जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि ना मट्ठा जो है वो कड़वा सा हो जाता है तो उसको हम फेंक देते हैं, लेकिन ना मेरे तरीके से आप बनाएंगे ना बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता। मैं तो उस मट्ठे का यूज़ करती हूँ, मतलब किसी भी चीज़ में यूज़ कर लेती हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये अलग अलग हो गया है, ये बटर अलग हो गया है और मट्ठा अलग हो गया है। तो अब मैं इसको बटर को जो है अलग निकाल लूँगी। तो ये पहले पानी इसके हाथों को गीला कर लेना है, उससे क्या होता है जब ये बटर निकालते हैं तो इजीली निकल जाता है, चिपकता नहीं है हाथों से। तो ये मैं बटर को निकाल रही हूँ, ये गोला जैसा बन गया है, उसको आराम से आप स्क्वीज़ करके आप निकाल सकते हैं। तो ये देखिए आप कितना सारा निकला है मेरा ये बटर। ये 1 वीक की मलाई का है। और उसके बाद में जो बचा हुआ जो मट्ठा रहता है तो उसका मैं यूज़ कर लेती हूँ, उसकी या तो कड़ी बना लेती हूँ या फिर उसके अप्पे बनाना है तो उसमें सूजी भिगो के वो कर लेती हूँ, तवा बना लेती हूँ, और भी बहुत सारे यूज़ हैं वो मैं कर लेती हूँ। और अब आप देख सकते हैं ये मैंने कढ़ाई को जो है गैस पे रख दिया है। तो ये मेरा घी भी काफ़ी अच्छे से निकलने लगा है और काफ़ी घी निकला था, तो मैं आपको बताती हूँ, आप देखिएगा बाद में देख सकते हैं कितना सारा घी निकला है। और ये मट्ठे का मैंने यूज़ भी किया है।